मनीष सिसोदिया के जमानत पर रिहा होने के बाद अब उनके दिल्ली सरकार में दोबारा शामिल होने को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 23 फरवरी को आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के 5 दिन बाद 28 फरवरी को सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन के साथ पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम केजरीवाल ने शिक्षा और वित्त समेत उनके ज्यादातर विभाग आतिशी को सौंप दिए थे। इस वक्त आतिशी भले ही सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर हो, लेकिन सिसोदिया की तरह औपचारिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का दर्जा उन्हें भी नहीं दिया गया है। ऐसे में अब सिसोदिया के बाहर आने के बाद उनके फिर से सरकार में शामिल होने और दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। दिल्ली सरकार में वैसे भी मंत्री का एक पद खाली पड़ा हुआ है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद के इस्तीफे के बाद अभी तक उनकी जगह कोई नहीं बन पाया है नया मंत्री। इसकी एक बड़ी वजह मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी भी है। जानकारों का कहना है कि इसी के चलते अभी सिसोदिया का भी सरकार में तुरंत शामिल होना संभव नहीं हो पाएगा। मंत्रिपरिषद में शामिल करने के लिए किसी भी मंत्री के चयन का एकमात्र अधिकार मुख्यमंत्री के पास होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्री का चयन करके उसके नाम का प्रस्ताव एलजी को भेजते हैं। एलजी उन पर अपनी सहमति देकर प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद मंत्री की नियुक्ति के संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर एलजी मंत्री को शपथ दिलाते हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी जेल में है और उन्हें जेल से सरकार चलाने या सरकार से जुड़ा कोई भी फैसला लेने की इजाजत नहीं है। इसी के चलते लंबे समय से कैबिनेट की बैठक भी नहीं हो पाई है। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान जब उन्हें अंतरिम जमानत मिली थी, तब कोर्ट ने उनके सचिवालय जाने, अधिकारियों से मीटिंग बुलाने, आदेश जारी करने पर रोक लगाई थी। उसी के चलते केजरीवाल कोई सरकारी कामकाज नहीं कर पाए थे। हालांकि अब सिसोदिया के मामले में ऐसी कोई रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन अगर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है तो जानकारों के मुताबिक ये तभी संभव हो पाएगा जब या तो कोर्ट इसके लिए सीएम को विशेष अनुमति दे या फिर केजरीवाल खुद जमानत पर जेल से बाहर आ जाए और अदालत उनके ऊपर कोई पाबंदी ना लगाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 7 मंत्री हो सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239A के अनुसार दिल्ली मंत्रिमंडल का आकार विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। दिल्ली विधानसभा में 70 सदस्य हैं। आप नेताओं ने कहा कि 17 महीने से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद रिहा हुए सिसोदिया को मंत्रिमंडल में शामिल करने की योजना को सीएम केजरीवाल के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा सकता है, जो शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज अलग अलग मामलों में फिलहाल जेल में बंद है। जानकारों का यह भी कहना है कि सिसोदिया अभी जमानत पर छूटे हैं और उन पर आरोप कायम है। ऐसे में हो सकता है कि अगर सीएम उन्हें मंत्री बनाने का प्रस्ताव एलजी को भेजें तो एलजी सिसोदिया पर लगे गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए सरकार के प्रस्ताव पर अपनी सहमति ना दे या प्रस्ताव पर कानूनी सलाह लेने के बाद कोई फैसला करे। इस स्थिति में भी सिसोदिया के मंत्रिपरिषद में शामिल होने में वक्त लग सकता है। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद यह तो तय है कि अब दिल्ली सरकार में तमाम फैसले सिसोदिया से मशवरा लिए बिना नहीं हो पाएंगे। खासकर मंत्रिपरिषद के सदस्य उन्हीं के निर्देशों के अनुसार सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में केजरीवाल के बाहर आने तक सरकार के संचालन में उनकी भूमिका बेहद अहम होगी। भले ही वो मंत्री बने या ना बने, वहीं पार्टी के अंदर भी बिखराव और भीतराघात को रोकने में वो अहम भूमिका निभाएंगे। आज के लिए इतना ही और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज 7।